बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ त्रयोदशो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का लक्षण। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। और उसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का प्रतिपादन करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाना। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जाने। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। विकार सहित क्षेत्र के स्वरूप और स्वभाव आदि का एवं प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा। तत् क्षेत्रम यत् चायादृक् चा यद् विकारी यतः चायत् सः चायः यत् प्रभावः चा तत् समासेन में शृणु। इसलिए वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक्। ब्रह्म सूत्र पदै चाएव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। यह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। क्षेत्र के स्वरूप का कथन। महाभूतानि अहंकारः बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश एकं च पंच च इंद्रियगोचरः। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि पांच महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध अर्थात आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव अर्थात श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण एवं वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा। क्षेत्र के विकारों का कथन। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सा विकारम् उदाहृतम्।
तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना वर्धित इस प्रकार विकारों की सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति। ज्ञान के साधनों में अमानित्व आदि 9 गुणों का कथन। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभ आचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से, द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की, तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की, और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। ज्ञान के साधनों में अहंकार के अभाव का और वैराग्य का कथन। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, ज्ञान के साधनों में आसक्ति के अभाव का और चित्त की समता का कथन। आसक्ति ही अन्न भी शुंगा पुत्र दारिद्र्यादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। तथा पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, ज्ञान के साधनों में अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत देश के सेवन का कथन। मयि चारण्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् आरती जन संसदे। और मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा व्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। ज्ञान के साधनों में निधिध्यासन का कथन और ज्ञान के साधनों से विपरीत गुणों को अज्ञान बतलाना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और
अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। इस अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो साधन कहे हैं वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत जो मान दंभ हिंसा आदि है वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा और उसके निर्गुण स्वरूप का वर्णन। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म नासत् तत् नासत् उच्यते। और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म नासत ही कहा जाता है। नासत ही परमात्मा के विश्व रूप का कथन। सर्वता पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षे शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। परंतु वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। परमेश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप की एकता का कथन। सर्व इंद्रिय गुण आभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृतचाएव निर्गुणम गुणभोक्तृ चा। और वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। सर्वात्म रूप से परमात्मा की व्यापकता का कथन। बहिरंता च भूतानां अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तथा वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अति समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण दूर में स्थित है। उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं गिरिशृणु प्रविष्णु च। तथा वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से
आकाश के सादृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सादृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा के परम प्रकाशमय स्वरूप का कथन। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। और वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है, वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का तत्व जानने से भगवत प्राप्ति का कथन। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुष की अनादिता तथा प्रकृति से विकार और गुणों की उत्पत्ति का कथन। बोले बांके बिहारी लाल की जय।